रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन मेरे सामने तुसी फार्मर नूं देख रहे हैं, देखो वो चरवाई कर रहा वा और 2-2:30 बजे का टाइम आ ते जज्बा होवे ते इदां दा होवे कि मेहनत होवे ते इदां दी होवे। वो मेहनत काहदी आ कि जानवरां दे थल्ले दुध ही ना होवे और तरह तरह दी जानवर बूटी खांदे आ जिहदे नाल बीमार भी नहीं हुंदे। इहदे नाल गल करांगे कि इस वक्त किन्ने नारा किन्नियां मादियां मतलब मੱਝਾਂ किन्नियां वा कट्टे किन्ने आ ते किद्दां दी खुराक दिंदा वा ते एक दिन दे विच इह किन्ना दुध चोंदा वा और किन्नी इहदी इनकम आ खर्चा कढ के इहनूं की बच जांदा। सारियां गल्लां इहदे नाल करदे। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल आ? ठीक हो? हाँ अल्लाह दा शुक्र अलहमदुलिल्लाह। अच्छा इस वक्त किन्नियां मੱਝਾਂ अपने कोल? अपने कोल जी 10 मੱਝਾਂ ते इहदे च कट्टे किन्ने आ? ਇਹਦੇ ਚ 9 ਘੱਟੇ ਆ ਜੀ। हाँ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਕੋਈ ਐਰਕੀ ਦੇ, हाँ ਬਾਕੀ ਝੋਟੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਠੀਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਧ मतलब सारे मिला के डंगर किन्ने बन जाते कुल? ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕੋਈ 25 ਕੁ ਡੰਗ। अच्छा कुल 25 डंगर ਹਾਂਜੀ। ते मੱਝਾਂ 25 ਇਹਦੇ ਚ मੱਝਾਂ ਇਹਦੇ ਚ 10 ਵਾ। ਮੱਝਾਂ 10 ਆ ਜੀ। अच्छा 10 ਮੱਝਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਡੇਲੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜੀ ਕੋਈ 10 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੁੱਧ 2 ਮਣ 2.5 ਮਣ अच्छा ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਹੈਗਾ 140 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਲੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ। 10 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਬਚ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਜੀ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2.5-3 ਲੱਖ 3-3.5 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਲ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਟੁਕੜਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕੱਢਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਤੇਰੀ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ? ਉਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾ? ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈਗਾ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ। 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 20 ਲੀਟਰ। 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਵੀ। मतलब एक मੱਝ तेरी 20 लीटर अगर दुध दवे तो 140 ना आप जरब दे दिए तो 2000 हो गया 100 रुपये के हिसाब नाल ते 40 रुपये उतर मतलब 2800 रुपया एक दिन का बनता। तो अलहमदुलिल्लाह लो जी जेड़ा बंदा एक मੱਝ रख लूगा वो भी तकरीबन 90,000 तो वो भी कमा लूगा। तो हुण एक बारी तेरियां मੱਝਾਂ सारियां विखा दईए लगना इत्थों ऐ करके डंगर तुहाडी मੱਝ तो वेखीए। अच्छा ऐ अगे अगे टोरना मेरे। अच्छा अच्छा ए माल तेरा जा रहा माशाल्लाह अगे आ टुरदा हुण इहनूं। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये जेहदे थल्ले 10 किलो दुध आ किहड़ी आ? दिखा मैनूं गांह हो के जिहड़ी 10 किलो दिंदी एक टाइम दा ते 20 किलो मतलब एक दिन दा दुध वा। हाँ जा रही है। अच्छा वेखण नूं तां हड्ड जे लगदी है। अच्छा खुरदी बहुत आ। लो जी नाजरीन अगर तुसीं भी कोई सवाल पूछना चाहते तो कॉमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं तो कहना कारोबार चंगा वा थोड़ा जिहा मुश्किल जरूर आ तो उदां भी तो पढ़ लिख के नौजवान वेले फिरदे अगर थोड़ी बहुती भी उन्हां कोल जमीन है तो वो आपदा कारोबार करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते। लो जी अज वाले मेरे विलाग दा मेन मकसद ये ही आ कि तुसीं एक मੱਝ तो 90,000 रुपया कमा सकते हैं। अगर तुहाडे कोल 10 मੱਝਾਂ ना तो तुसीं ईजीली खर्चे कढ के 3.5 ਲੱਖ 3.5 ਲੱਖ रुपया तुसीं ईजीली कमा सकते हैं। ये तुसीं अच्छी नस्ल रखो और ये तुसीं नर जिहड़ा ना वो चंगी नस्ल का तुहाडे कोल होना चाहिए क्योंकि तुहानूं अगे पिछे जाना ना पवे। अगर तुहाडा फार्म दे विच ही नर मौजूद होऊगा तो तुसीं एक कामयाब डेयरी फार्म। बाकी तुहानूं मेन जिहड़ियां बीमारियां वा मूँह खुर होया गल घोटू होया इन्हां दी थोड़ी जी तुहानूं जानकारी होनी चाहिए तो तुसीं इंशाअल्लाह एक कामयाब डेयरी फार्म आपदा मुकम्मल तुसीं प्लान बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि साडा अज दा विलाग तुहानूं पसंद आया होगा। नैक्सट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। दुआवां सानूं याद रखिया जो, आपदा ख्याल रखिया जो। अल्लाह हाफिज़।